नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनदीप अपने चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज जिस बारे में हम बात करना जा रहे हैं वो है कि कैसे हम इंजेक्शन बोटुलिज्म टॉक्सिन या बोटॉक्स से कैसे हम अपनी जो जॉ लाइन है उसके अंदर उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, जब हम बोटॉक्स को फेस के नीचे वाले पार्ट पे करते हैं तो वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जो नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है बोटॉक्स की वो ऊपर वाले फेस के लिए है, जो आपके ऊपर की आंख वाला एरिया है वहां पर बोटॉक्स काफी टाइम से यूज किया जा रहा है और यूएस एफडीए ने वहीं की आपको परमिशन भी दे रखी है। नीचे वाला जो बोटॉक्स है वो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीजें संभव है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारी जो जॉ लाइन होती है उसके लिए हमारे को क्या देखना है कि एक तो हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है। उस बोनी स्ट्रक्चर का तो हम बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर जो मसल्स हैं उसके अंदर कुछ वेरिएशंस लाके हम अपने फेस को खूबसूरत बनाते हैं। ये एक प्रॉपरली साइंटिफिक प्रोसीजर है और इसको साइंटिफिक तरीके से ही देखा जाना चाहिए। कॉमनली जिस चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगा, एक ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। आज मैं इसमें सिर्फ एक या दो पॉइंट्स को ही टच करूंगा। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर हमने अपने फेस को पतला करना है, वी शेप करना है, हमारी जॉ लाइन को प्रोमिनेंट बनाना है, जो एक फेमिनाइन लुक देता है। तो अगर कई लेडीज के यहाँ पर देखा जाता है कि स्वेलिंग सी लगती है उनको, और वो स्वेलिंग जो है अगर वो यहाँ पर एक मसल होता है जिसका नाम है मैसेटर, अगर वो मैसेटर जो है वो मोटा हो जाता है तो फेस को अननेसेसरी यहाँ स्वेलिंग की अपीयरेंस देता है। तो अगर हम उस मसल को थोड़ा सा बोटॉक्स से सिर्फ उतना ही रिड्यूस करें कि उसका जो बल्क है या जो उसका साइज है उसको कम कर दें तो एक बड़ा अच्छा फेमिनिन लुक आता है। तो वो करना कैसे है? वो बड़ा सिंपल है। आपने डॉक्टर के पास जाना है, पहले अपनी असेसमेंट करानी है। डॉक्टर ये देखेगा कि आपका क्या ये वाला मसल मोटा है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा चबी चीक्स वाले हैं, आपके यहाँ बहुत सारा फैट है, तो मसल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो फैट का है, उसका ट्रीटमेंट कुछ और है। लेकिन अगर आपका वैसे फेस पतला है, आप यंग हैं, आपकी स्किन टाइट है, लेकिन यहाँ पर जो मसल है वो थोड़ा सा आपको चीकी लुक दे रहा है, आपको स्लिम लुक नहीं दे रहा, तो डॉक्टर उसको असेस करेगा, उसको फील करेगा और एक सिंपल प्रोसीजर है। मोस्ट ऑफ द टाइम 25 से 30 यूनिट बोटॉक्स के दोनों साइड पे लगते हैं। अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपए का इसमें आपका खर्चा आता है और आपका जो फेस है 3 या 4 दिन में स्लिम होना स्टार्ट हो जाता है और हफ्ते में वो आपका इफेक्ट आ जाता है। 3 से 4 महीने तक उसका रिजल्ट रहता है। तो ये तो बात हो गई कि ये प्रोसीजर क्या होता है, किस मसल में होता है, क्या इसकी कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है? हाँ जी, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी प्रोसीजर है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन से ही ये वाला प्रोसीजर कराएं, जो इस काम को रेगुलरली करते हो। क्योंकि मैसेटर का जो मसल होता है, अगर उसमें आपने नीचे और डीप में इंजेक्शन दिया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप थोड़े से ऊपर आ गए और थोड़ा सा अंदर आ गए तो वो आपका जो मुंह को खोलने वाला मसल है जिसको रिसोरियस कहते हैं, वो उसके साथ अटैच होता है। अगर उसके अंदर इंजेक्शन चला गया तो आपकी स्माइल की एसिमेट्री हो सकती है और आपको खाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसलिए हमेशा बेटर यही रहता है कि किसी एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से जाके ही ये प्रोसीजर कराएं। क्यों प्लास्टिक सर्जन? क्योंकि हमने इस एरिया के बहुत सारे ऑपरेशन भी करते हैं, तो कहाँ पर कैसा मसल पड़ा हुआ है इसका आइडिया हमें बाकी डॉक्टर से ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपकी जॉ को प्रोमिनेंट करती है उसमें एक मैं आज आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसको हम कहते हैं, हमारे सामने का एक मसल होता है, एक शीट की तरीके से मसल होता है जिसको हम प्लेटिज्मा कहते हैं। वो एक बड़ा पतला सा सुपरफिशियल सा मसल होता है। जैसे जैसे हमारी एज आती है वो जो मसल है जो पूरी की पूरी ऐसे करके शीट होती है उसके कॉर्नर्स वीक होकर थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब वो सेपरेट होते हैं तो एक दो बैंड यहाँ बन जाते हैं, दो बैंड यहाँ बन जाते हैं। इनको रोकने के लिए भी हम बोटॉक्स लगाते हैं। यूजली हर बैंड में हम 10 यूनिट के आसपास लगाते हैं, दो दो यूनिट के इंजेक्शंस देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं
तो जो हमारे फेस को नीचे खींचने वाला, हमारे जॉल्स को और प्रोमिनेंट करने वाला जो मसल है, उसका एक्शन कम हो जाता है और जो फेस के बाकी मसल्स हैं वो उसको ऊपर कर देते हैं। तो एक बड़ी ही अच्छी चिज़ल्ड सी लुक आ जाती है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जब आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना भी शुरू कर देती है। तो इसका एक नाम है, एक कोई इजिप्ट की पुरानी रानी होती थी जिसकी जॉ लाइन बड़ी ही सुंदर मानी जाती थी। नेफरटिटी उनका नाम था। तो अगर आप नेफरटिटी लिफ्ट कराना चाहते हैं तो वो भी बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप नेफरटिटी लिफ्ट कराएंगे तो आपके जो नेक की जो झुर्रियाँ हैं वो कम हो जाएंगी, आपका फेस अच्छी तरीके से उसकी फेस लिफ्टिंग टाइप हो जाएगी लोअर फेस की और फेस ब्राइट दिखेगा। साथ में आपने मैसेटर कर दिया, आपका जॉ जॉ जो है बड़ा ही अच्छा और वेल डिफाइंड दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने किसी इनएक्सपीरियंस से या नॉन क्वालिफाइड लोगों से ये कराया तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी मसल का एक्शन कम जो बोटॉक्स के द्वारा रखेंगे तो आपको इफेक्ट ही नहीं आएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और अगर कहीं ज़्यादा हो गया तो उस मसल का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में, अगर वो पैरालाइज हुआ तो आपकी स्माइल इफेक्ट हो सकती है, आपको खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जब भी ये प्रोसीजर कराएं तो किसी अच्छी जगह पे सीनियर प्लास्टिक सर्जन से ही जाके करवाएं, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम बोटॉक्स से, फिलर से और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर करते हैं। धीरे धीरे हम इस चैनल के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो ये वीडियोज़ आपको जल्दी मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमसे कंसल्टेशन करनी है तो हम पारस हॉस्पिटल में होते हैं। पारस हॉस्पिटल के अंदर हमारा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। आप आएंगे तो आपको सर्विस देके हमें काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू एंड गुड बाय।